नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है लग्न कुंडली। इसे लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली में राहु हो तो क्या होता है, यानी कहता है प्रथम भाव के राहु ग्रह, इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। ख्याल करें, प्रथम भाव कहते हैं, इसे लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न यानी हमारी शरीर रचना, हमारा चेहरा, तो इसे कहते हैं लग्न कुंडली, यानी इस स्थान को लग्न कहते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है कुंडली में हमारे लग्न। हाँ, एक बात है। अब यहाँ पर राहु बैठे, अगर समझ हमारे कुंडली में जन्म के हिसाब से अगर राहु स्थान पे आए हो तो कौन किस प्रकार का फर्क गिरता है हमारे रहन सहन में, हमारे स्वभाव में, आचार विचार में, जो भी रहता है ना, हमारे दिखने में थोड़ा सा जो भी उसका किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो ख्याल करें, राहु एक प्रकार की हवा है, पनिशमेंट का ग्रह है, पापी ग्रह है, ऐसा कहते हैं। ध्यान में, हाँ, शास्त्र में लिखा है। और हमारे धरती से बहुत दूर है, ब्रह्मांड की जो आखिरी का टोक है ना, जो ब्रह्मांड का आखिरी का एंड, तो एंड में इनका राहु और केतु है। और हर ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, हर ग्रह। लेकिन ये जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन पूरब से ये पश्चिम की ओर जाते हैं। इनकी जो घूमने की कला, जो बोलते हैं ना, घूमने का ऑर्बिट जो होता है ना, ये अलग होता है, थोड़ा उल्टा घूमते हैं। सीधी सीधी बात है क्या। तो राहु जो होते हैं, राहु इंसान को भ्रम में डालते हैं। ख्याल करना, भ्रम इनका स्वभाव है। और एक दिन में रातों रात करोड़पति कैसे बनाए, बस इनके सोच रहती है। ये मेहनत करने वाले नहीं होते। और आज का क्या है, बताओ, आज रात को क्या हो सकता है, दिन भर में कमाई क्या हो सकती है, बस इनका ये सोच रहता है। और इस सोच में ना वो पढ़ाई करते हैं, ना ठीक से रहते हैं, ना किसी से ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन वो कैसा ज्ञान रहता है जिसे कोई कीमत नहीं होती, ऐसा ज्ञान होता है। हाँ, एक बात होती है कि अगर राहु अच्छे राशि से संबंधित है, उनकी जो मित्र राशि है, अच्छे राशि से संबंध है, धार्मिक राशि से संबंध है, जल राशि से संबंधित है, तो उनकी सात्विकता अच्छी रहती है, देव धर्म पूजा पाठ करते हैं। नहीं तो फिर गलत काम करना, गलत खान पान करना, आगे में प्लानिंग अलग रहना, हाँ, ऐसा होता है। फिर इनका ये कमाई किस में से करना चाहते हैं, ये ख्याल में रखो। तो ये सट्टा होगा, दारू का धंधा होगा, स्मगलिंग का धंधा होगा, ऐसे सोच उनकी बनती है। कभी कभी वो ग्रह के बताया ना आपको, ग्रह की सेटिंग किस प्रकार से, उस प्रकार से उनकी तीव्रता किस प्रकार से है, हाँ, उनकी डिग्री किस प्रकार से, इस प्रकार से फिर उसमें आचार विचार आते हैं। हाँ, तो ये ऐसा रहता है। और जितना ये घूम घूम के पैसा कमाने इनका स्वभाव रहता है, ये ऐसे जिसके दिमाग में आते हैं ना, उन्हें घूमने में बहुत फायदा लगता है, फायदा भी होता है और घूमने की इच्छा बहुत होती है। और उनका पैसा न भी रहा, लेकिन दूसरे कोई भी आता है, दोस्त आता है, अदर कोई आता है और उन्हें पैसे लेके चले आता है, घूमने की योग बनाते हो, पूरे दुनिया का नॉलेज रखते हो, बैठे बैठे, भले काम पढ़ाई ना करे तुम, लेकिन उनके वो नॉलेज पूरा रहता है। ये देश में वो चल रहा है, वो देश में चल रहा है, इसमें फायदा, उसमें फायदा, ये ऐसा है, वैसा है। हाँ, शेयर मार्केट में से लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सट्टे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, 2 नंबर के धंधे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको बताओ, इनको पूछो, बहुत अच्छे से बता देंगे आपको। ऐसा सा धंधा कर लो भाई, रातों रात कमाई कर लेंगे। कहा पूरी जिंदगी कमाई करते बैठेंगे, कौन कमाई करेंगे, इतने साल तक जिएगा, फिर ऐसा बोलते भाई। तो इनके सोच इस प्रकार से होती है ना, ध्यान में, इसके विचार इस प्रकार से होते हैं। हाँ, ज्यादा गलत अगर उन पर प्रभाव आगा तो फिर इनका खान पान बदल जाता है इंसान का, गलत लोगों के साथ में रहना, गलत खान पान करना, ये भी बात होती है। ख्याल करें, इसलिए ख्याल करें, हमारी कुंडली, हमारे घर के लोगों की कुंडली, हमारे बच्चों की कुंडली हरदम देख लेना चाहिए कि इनका इफेक्ट क्या हो रहा, इनके राहु कहाँ बैठे वाला, बाकी अदर ग्रह जो बैठे और कहाँ बैठे वाले हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैं डिटेल्स कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ग्रह के बारे में अगर बात करूंगा तो कम से कम 1 से 2 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन इतना हम बता नहीं सकते, इतना समय नहीं दे सकता मैं। फिर भी शॉर्टकट में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे रहा हूँ मैं। ये जो नॉलेज होता है ना, हर ग्रहों का जो ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज होता है, ये ऐसा समझिए ये सागर की तरह है, अथांग है। अब ये सागर को गागर में भरना, ऐसी बात हुई थी छोटे से, तो करके ख्याल करूंगा, छोटे से आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आता फिर तो कैसा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर लाइन, शेयर मार्केटिंग, 2 नंबर का धंधा, हाँ, ट्रेडिंग जो बोलते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करना, ये इसमें ये अच्छा फायदा करते हैं। ख्याल करें ना, इनको नॉलेज रहता है, भलाई पढ़ाई ज्यादा ना करे, लेकिन नॉलेज ज्यादा रहता है। ख्याल करें, ऐसे लोगों ने कोशिश करे पैसा लगा के बिजनेस न करे, लगे तो ज्ञान दे दूसरे को, लेकिन कोशिश करे कि ज्यादातर न पैसा लगाए बड़े से बड़ा। नहीं तो लोग खुद का घर बेच के कर्जा निकाल के ऐसे लोग बड़े थोड़े प्लान करते हैं, क्योंकि इन्हें गुरु का साथ नहीं मिलता है। प्लान तो इनके पास बहुत सही रहते हैं, सक्सेस प्लान है, दूसरे को इनको फायदा होता है, लेकिन कभी कभी इनको फायदा नहीं होता। किन लोगों को फायदा नहीं होता ये बताया था आपको मैं।
इस पे अगर किसी गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि इस पे हो या गुरु इनके साथ में हो, तो फिर इन्हें सक्सेस मिलता है, क्योंकि इन्हें गुरु का प्रभाव नहीं मिलता। फिर लेकिन दृष्टि हो इनके साथ में हो तो गुरु का हो, तो इनके सक्सेस होना शुरू होता है, फिर इनका प्लान सक्सेस। या ये गुरु के राशि में हो, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, या फिर 9 नंबर आओ या 12 नंबर आओ, तो भी ये सक्सेस बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये इनका दिमाग बहुत फास्ट होता है, अलग तरह का दिमाग होता है। लेकिन सक्सेस के लिए हमें गुरु चाहिए, बड़े बड़े प्लान के लिए। कोई भी बिजनेस करो उसके लिए गुरु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि इतना ख्याल रखना। हाँ, कोई भी बिजनेस करो, गुरु ही सक्सेस है, गुरु ही लक्ष्मी है, गुरु ही बरकत है, गुरु ही जीवन है। बड़े बड़े संकट से गुरु ही बचाता है। अगर गुरु नहीं होगा तो फिर ये हवा है, हवा तो सभी है, लेकिन कहने का लिए बहुत बड़ी हवा है। घर में न रहना, घर से निकल जाना, दूसरों में रहना, गलत लोगों के साथ में रहना, या घूमते ही रहना, घूम घूम के पैसा कमाना। ये हमारे वगैरह रहते हैं ना मेडिकल के, ये घूम घूम के पैसा कमाने, ये इनका एक प्रकार का राव होता है। ऑर्डर बुक करना, बहुत फायदा कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी में जुड़ना, बड़े बड़े कंपनी के ऐड मारना, बड़े बड़े कंपनियों का माल बेचना बहुत बड़ा फायदा करती है, इसमें कोई शक नहीं। इतना ख्याल में रखो, सिर्फ उन्हें संभाल के रखना। हरदम ख्याल करे कि अगर इस प्रकार से घूमने का, घूम घूम के पैसा कमाना, घर से दूर जाके पैसा कमाना, इस प्रकार का अगर हमारा क्षेत्र हो, हमारा स्वभाव हो, तो ख्याल करे, हरदम गुरु का ध्यान करे, गुरु के उपाय करते रहे, ख्याल करे, गुरु के उपाय करते रहे, हरदम अन्नदान करते रहे। नहीं तो ये रातों रात मालवाल बनाने की ताकत है ना, तो जीरो भी हो सकते हैं अगर गुरु का साथ नहीं मिला तो। ये तो बना देंगे, लेकिन गुरु का साथ नहीं मिला तो पूरी उसको आयु नहीं रही थी, उस कमाई को आयु नहीं रही थी, उस सक्सेस को आयु नहीं रही थी, वो खत्म हो जाती है, तुरंत खत्म हो जाती है। करके गुरु का साथ ऐसे लोगों को सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर राहु से, इस स्थान से राहु हो, तो बचपन में पढ़ाई के दिन, पढ़ाई घर से दूर जाके पढ़ाई करने के योग आते हैं, है ना, घर छोड़ने के योग आते हैं बचपन से। किसी के घर से घर पे, दूसरे घर पे आके छोटे से बड़ा हुआ इंसान, बोलते हैं ना, मामे के दरवा, मामी की दरवा, जो भी समझा हुआ, काका के दरवा, यानी कि और चलेगा, छोड़ के चलेगा। बचपन में गम गया, बोलते ना, गुम गया भैया, किसी मेले में गया, गम का अभी तक मिला ही नहीं। या घर छोड़ के चलेगा, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 18 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला। तो ये भी योग बनते हैं। ख्याल करे, करके गुरु का प्रभाव बनाए रखे, खान पान अच्छा रखे, माँ बाप, माता पिता ने खान पान अच्छा रखो। इसका असर अगर हमारे बच्चों पे हो, तो फिर अगर गलत आप खान पान करते हो तो हमारे बच्चों पे इसका असर गिरेगा, और फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर आप जब उपाय करते हो ना, फिर 1-2 दिन के उपाय, 1-2 महीने के उपाय करते, इससे कोई फर्क नहीं गिरता। इसलिए पहले से स्ट्रिक रहो यार, बच्चों के बारे में, खुद के बारे में, क्योंकि आगे क्या होने वाला है। अगर आगे हमारी दशा लगेंगी, अंतरदशा लगेंगी, महादशा लगेंगी, जो भी है वो राहु की लगने वाली है क्या, ये देख लेना चाहिए हमारे कुंडली के हिसाब से। फिर कौन से उपाय करना चाहिए, ख्याल करें, तुरंत ही उपाय पूछ लेना चाहिए। क्योंकि अगर बीमारी लग गई ना, तो बीमारी के रिजल्ट कैसा है पता है, कोई भी ये निकाल लो, उसका रिपोर्ट निकालो, रिपोर्ट नीली ही आएंगे, लेकिन उसका पता नहीं चलेगा। अगर गलत व्यसन करने लग गया तो गलत व्यसन नहीं करेगा, उसे कोई नहीं रुक पाएगा, वो गलत इसमें डूबा रहेगा। करके कहने का मतलब भैया पनिशमेंट है, ये हमारी विधि का विधान है। अगर हमारे पिछले जन्म में हमसे कोई बड़ी बड़ी गलतियां हुई हो, तो इस प्रकार की पनिशमेंट आने की संभावना बनी रहती है। अब इस प्रकार की सेटिंग आती है, तो ये हमारे पिछले जन्म का सेटिंग है, पिछले जन्म की कर्म है हमारे, इस जन्म में आए हैं। तो ख्याल करे, खान पान पे भरोसा, खान पान अच्छा से रखे, पूजा पाठ अच्छे से रखे, अच्छे से रहे, साफ सुथरा रहे, किसी को चूता ना बनाए। ऐसे लोग चूता बनाने में एक्सपर्ट रहते हैं, बोलते भाई ऐसा ऐसा कर, आज मेरे को 50 दे, कल मैं तुमको 500 दूंगा, ये प्लान कर, इसमें तू बन जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे गलत काम होते हैं। चोरी का आरोप लग सकता है, चोरी करने की इच्छा हो सकती है, जब से बड़े से बड़े अपघात होने की संभावना बनी रहती है। ख्याल करे, हाँ, जब से गाड़ी चलाना, एकदम ध्यान न रहना, एकदम से गलत जगह निकल जाना, चौक से एकदम से निकल जाना गाड़ी लेके, तो उस पर माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। माइंड पे कंट्रोल इसलिए रहता है अगर गुरु का साथ मिला तो माइंड पे कंट्रोल है, अन्यथा माइंड पे कंट्रोल नहीं है। ख्याल करे, ये हवा है, जो होता है ना, बाहर के हवा में आ गया, बोलते हैं ना, बाहर के हवा में आ गया, हरदम दारू पी रहा, गलत काम कर रहा, कहीं पे पड़े वाला, स्नान नहीं कर रहा, घर पे नहीं आ रहा। तो एक ख्याल करिए, पनिशमेंट है दोस्तों, ये पनिशमेंट निकालते आना चाहिए। इसे बचाएंगे सिर्फ तुम्हारी सात्विकता, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा खान पान अच्छा तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे बाल बच्चों को बचाएगा।
अगर सुधर जाओ, कहने का मतलब नहीं तो फिर तुम्हारे पास कोई पैसा ही नहीं है, इतना बड़ा पैसा नहीं है कि तुम इसे सुधार सके। हाँ, करके खान पान पे भरोसा रखो, दान धर्म करके करो, जो भी दान धर्म है ना, पूजा पाठ करो, मंदिर में आके बैठो और उसके उपाय बताए था उसको ठीक से रहने के लिए। गोमूत्र नमक फिटकर से हरदम स्नान करो। नीम का पत्ता है ना, हफ्ते में से 2-4 बार या रोज एक नीम का पत्ता छोटा सा खा लो, या स्नान करके नीम का पत्ता लेना, उसमें इसमें डाल देना, में अपने पानी में, जल में, उसमें स्नान करो। जो मशान वगैरह रहते हैं ना, कहते हैं ना मशान, उसमें जाके अन्नदान, कहने का मतलब अन्नदान करो, या जो चीज लगे वहां पे, कहने का मतलब वहां पे जो भी चीज लगे लोहे से संबंधित है, पैसों, हरदम वहां पे दान करना चाहिए। तो इनका प्रभाव बनता है। जो गरीब लोग होते हैं, शनिवार के दिन, शनिवार अमावस्या दिन शाम को गरीब लोगों को अन्नदान करो, और रोज सुबह भी अन्नदान करो। अगर कंटिन्यूस करते जाओगे तो इसका असर कम होगा। कहने वाले गुरु के उपाय करो, सीधी सीधी बात है। गुरु का मंत्र जप वगैरह करो तो बचे रहोगे, नहीं तो ये पनिशमेंट है। अगर समझो गलत पनिशमेंट आई है, गलत उसका प्रभाव आता हो, सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी हो, यानी नकारात्मक ऊर्जा आती हो, तो पनिशमेंट बड़ी बन जाती है। फिर 10 साल 20 साल 25-50 साल जिंदगी उसी में इंसान पड़ा रहता है, दुरुस्त होता नहीं है। फिर घर वाले उसे छोड़ देते, जा भाई तो कुछ भी कर ले। फिर ऐसा होता है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम भी होते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम भी होते हैं। ख्याल करें, हम हमारे घर में गलत खान पान रखते हैं, हम गलत रहते हैं, हमारे रहन सहन का हमारा भी गलत रहता है, और हमारा असर हमारे बच्चों भी गिरता है। इसलिए दोस्तों ख्याल करें, बहुत अच्छे से रहे, दान धर्म करते रहे, पूजा पाठ करते, बच्चों को भी सिखाए। मंत्र जब गुरु का मंत्र जब करने लगा है कि ओम नमः शिवाय जप वगैरह करने लगा है, अभिषेक वगैरह करने लगाना चाहिए हरदम के लिए। बच्चों से मंदिर में आने की उसकी प्रैक्टिस दिला दे, कर दे, प्रैक्टिस करना चाहिए हरदम के लिए। हरदम बड़े उसके पाँव छुओ, इस प्रकार से रहना चाहिए। गलत खान पान मत करो, नहीं तो इसका प्रभाव अगर मिल जाए तो बहुत भारी गिरता है। जेल यात्रा होती है ना, जेल यात्रा, बड़े से मर्डर होगा, जेल यात्रा होगा, बड़े से बोलते ना अपघात होगा, ये होगा, तो यही है जेल की यात्रा। जेल में जाके रहना, या कोर्ट कचहरी की यात्रा बार बार चलते रहे, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी होती ही रही, तो ये रहता है। इसका प्रभाव निगेटिव आया तो, पॉजिटिव आया तो नहीं। तो ये स्टडी होती है एक प्रकार से। इस प्रकार से इसमें स्टडी करो और खुद भी बचो और बच्चों को बचाओ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी कई नई वीडियो लगे तो आप मुझे फोन कर सकते हो। धन्यवाद।